जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका को पता था इस अटैक के बारे में, अमेरिका ने मदद करी होगी इस अटैक में, अपनी सैटेलाइट इमेजरी वगैरह इसराइल को देके, इसराइल को डिफेंड करने में जो ईरान मिसाइल्स मांग रहा है। तो अमेरिका का रोल यही एक्सपेक्टेड था और है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया रशिया जाने का, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो ब्लॉक हो जाएगा, पूरा सेंट्रल एशिया से हम कट जाएंगे। इसके अलावा इस सब उथल पुथल के बीच में चाइना को मौका मिलेगा इस इलाके में अपनी गेम्स खेलने का। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के। देखिए, अव्वल इसराइल का अटैक, मेरे ख्याल से इसमें नया कुछ नहीं है, केवल नया यह है कि हुआ कब। ये होना था, अभी नहीं होता था, 1 साल बाद होता, 5 साल बाद होता, ये सिचुएशन आनी थी। 1 सेकेंडली, ट्रंप और अमेरिकन डिप्लोमेसी और मिलिट्री का रोल, बॉटम लाइन अमेरिका की यह है कि वो इसराइल के साथ खड़ा रहता है। चाहे जितनी मर्जी डिबेट्स हो, डिस्कशंस हो, फोन कॉल्स नहीं कर रहे ट्रंप और नेतन्याहू से, रुस रखे इन अ वे, बट बॉटम लाइन एंड में जाके अमेरिका इसराइल के साथ ही होता है। अमेरिका को पता था इस अटैक के बारे में, अमेरिका ने मदद करी होगी इस अटैक में, अपनी सैटेलाइट इमेजरी वगैरह इसराइल को देके, इसराइल को डिफेंड करने में जो ईरान मिसाइल्स मांग रहा है। तो अमेरिका का रोल यही एक्सपेक्टेड था और है। जहां तक बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, डेफिनेटली उन्होंने तो बहुत 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 अहम बात कही है कि वर्ड्स सिंपल हैं पर उनका महत्व हमें समझना चाहिए कि इस समय हमें वहां पे पीस रिस्टोर होना चाहिए। जाने जा रही हैं, ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है ये युग, रियली युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का। बट असलियत में चीजें नहीं होती। इसके अलावा भारत को हमारे नेशनल इंटरेस्ट का भी इम्पैक्ट है। हमारे जो वर्कर्स हैं वहां पर उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, नौकरियों का भी क्वेश्चन है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया रशिया जाने का, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो ब्लॉक हो जाएगा, पूरा सेंट्रल एशिया से हम कट जाएंगे। इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जिसके जरिए हम यूरोप जा रहे थे, मोदी जी ने ये G20 में अनाउंस किया था, बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, वो खटाई में पड़ गया है टोटल। इसके अलावा इस सब उथल पुथल के बीच में चाइना को मौका मिलेगा इस इलाके में अपनी गेम्स खेलने का। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के।